गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्मरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वन्विधौ पालनीया च रौद्री संहारे च अपि यस्य जगदीदम् अखिलं क्रीडं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचा प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधितालंकरोत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सर्वं खल्विदमेवाः नान्यदस्ति सनातनं श्री जगदम्बा शरणं। आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा के आज छठे दिन माता कात्यायनी का चरणों का स्मरण करते हुए भगवती की आज आराधना की जा रही है। माता कात्यायनी जगदम्बा की आराधना में आज भक्त तत्पर हैं। कात्यायनी भगवती सब कुछ प्रदान करती है, धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि ज्ञान और सभी प्रकार के मोहों को दूर करने वाली मनोवांछित फल प्रदान करने वाली कुमारी कन्याओं को योग्य वर प्रदान करने वाली ये जो भगवती कात्यायनी माता है, यह सब प्रकार के सुख साधन को भक्तों के लिए उपलब्ध कराती है। माता जगदम्बा देवी भागवत में भगवती का जो चरित्र का गान किया गया है, इसमें यह बताया गया है कि धर्म को धारण करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। धर्म को के कारण जो कष्ट उठाते हैं वही एक दिन बहुत सुख को प्राप्त करते हैं। धर्म को जो धारण करता है धर्म उसकी रक्षा करता है और धर्म को धारण करने में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। देवी भागवत में इस परीक्षा के क्रम में सप्तम स्कंद में देवी भागवत की में बड़ी अद्भुत कथा आई है। राजा हरिश्चंद्र की कथा आई है। राजा हरिश्चंद्र की जो परीक्षा हुई है धर्म की, राजा हरिश्चंद्र ने जो परीक्षा दी है अपने धर्म की निष्ठा की, वह इस धराधाम पर उसे हमेशा स्मरण किया जाता है। जब भी किसी धर्म के परीक्षक की बात आती है, परीक्षा देने वाली की, परीक्षार्थी की बात आती है, तो राजा हरिश्चंद्र की चर्चा होती है। दानी की बात आती है तो राजा हरिश्चंद्र की होती है, क्योंकि दान धर्म को निभाने के लिए जिस परीक्षा के चरमोत्कर्ष स्थिति पर पहुंच करके और धर्म को धारण किए रखा, धैर्य को नहीं खोया और धर्म के साथ बने रहे, उस कथा का स्मरण मात्र से, राजा हरिश्चंद्र के कथा का स्मरण मात्र से जीव को सभी दुखों का अंत हो जाता है, सभी परीक्षाओं का अंत हो जाता है और जीव के जीवन में जितने भी दुख हैं वह सब दुख दूर हो करके, और जीव यदि कोई अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करता हो, जीवन में बहुत विफलता उसे आ रही हो, तो राजा हरिश्चंद्र की कथा को हृदय में जो श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक धारण करता है और उसके रहस्यों को समझता हुआ अपने हृदय में सुनता है, वह व्यक्ति जो है जीवन में सफलीभूत हो जाता है। सारे विघ्न उसके जीवन से चले जाते हैं और वह जीवन में कामयाब बन जाता है। तो राजा हरिश्चंद्र की जो परीक्षा हुई उसमें
विश्वामित्र और वशिष्ठ, ये दो आचार्यों के बीच में पहले से ही बड़ा वैमनस्य चल रहा था, वैचारिक मतभेद चल रहे थे। और उसी क्रम में दोनों को एक दिन वार्तालाप हो गया और उस वार्तालाप में एक राजसूय यज्ञ किए थे राजा हरिश्चंद्र ने, और उस राजसूय यज्ञ में वशिष्ठ जी को यथेष्ट दक्षिणा प्रदान की थी। और जो दक्षिणा मिला, उनको जो सम्मान मिला, उस सम्मान को देख करके विश्वामित्र वशिष्ठ जी से कहते हैं कि किस यजमान के द्वारा आप पूजित होकर के आ रहे हैं, क्योंकि अभी आपका जो तेज है बड़ा दिव्य दिखाई पड़ रहा है। तब उस स्थिति में कहते हैं वशिष्ठ जी कि पृथ्वी पर एक ऐसा राजा हो गया है, एक ऐसा पराक्रमी हो गया है, इतना बड़ा दानी राजा हो गया है कि ऐसा राजा पृथ्वी पर भूतो न भविष्य। पृथ्वी पर उसके दान की महिमा घर घर गाई जाती है, और उसका दान का जो व्रत है वह अद्भुत है। उसने ऐसा दान किया, ऐसा सम्मान किया कि मैं धन्य धन्य। विश्वामित्र पहले से ही राजा हरिश्चंद्र पर नाराज थे, और जब सुना कि राजा हरिश्चंद्र की बहुत बड़ाई कर रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र के बारे में वशिष्ठ जी ने कहा कि इस धरा पर हरिश्चंद्र समो राजा भूतो न भविष्यति, कहा न कभी हुआ है और न कभी होगा, क्योंकि उसके दान का जो धर्म है वह बड़ा अटल है। विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे यजमान के दान धर्म पर तुमको इतना गुमान है, तो मैं तुम्हारे यजमान की परीक्षा लूंगा, और यदि उस परीक्षा में वह जीत गया तब मैं मानूंगा कि तुम्हारा यजमान जो है सफल। वशिष्ठ जी ने कहा कि चलो, तो उसके लिए हम लोग दांव लगाते हैं, क्या करोगे जब मेरा यजमान जीत जाएगा? कहा आपका यजमान जीत जाएगा तो मैं मान लूंगा कि आप सबसे श्रेष्ठ हो, और मेरी जो विद्या है, जो मेरी जो तपस्या है, उसका फल भी ले लेना, और आप हार जाओगे तो आपकी तपस्या का बल मुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार दोनों ने बाजी लगाई। अब विश्वामित्र का एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से वह, उसके मन में एक ही लक्ष्य है कि राजा हरिश्चंद्र के दान धर्म से च्युत करना, उनको परास्त कर देना, दान धर्म से विमुख कर देना। क्योंकि विश्वामित्र का यह सोच था कि जब बहुत सारी आपत्ति और विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा तो यह जो राजा हरिश्चंद्र है वह टिक नहीं पाएगा और अपने दान धर्म का त्याग कर देगा। और ऐसा मन में संकल्प करके एक मायावी सूकर बनाया। राजा हरिश्चंद्र को विचलित करने के लिए विश्वामित्र ने एक मायावी सूकर का निर्माण किया है, और वह सूकर जो है जाकर के राजा के वाटिका में बड़ा ही उत्पात मचाने लगता है, और सैनिकों के रोके जब उसका उत्पात नहीं रोकता तो स्वयं राजा हरिश्चंद्र उस सूकर को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ जाते हैं, और उसका पीछा करते करते घोर जंगल में चले जाते हैं। और घोर जंगल में जब पहुंच गए तो वह विश्वामित्र का जो बनाया हुआ सूकर था वह लुप्त हो गया, वह अंतर्ध्यान हो गया, और वही विश्वामित्र प्रकट हो गए। और विश्वामित्र प्रकट होकर के राजा से कहते हैं कि हे राजन, आप जो कहां से आए हो? कहा हम राजा हरिश्चंद्र हैं, हम मार्ग भटक गए हैं। कहा कि आप बड़ी सही मौके पर आए हैं। आज मुझे एक विवाह करना है, एक पुत्र और एक पुत्री, दोनों का विवाह करना है, और दोनों के लिए दहेज का भी व्यवस्था करना है। पैसे रुपया नहीं है, धन चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि इन लोगों का विवाह खूब धूमधाम से करूं। मेरी यह इच्छा थी कि इस बालिका के विवाह में खूब दहेज दूं, खूब धन दूं। और आप राजा हो, यदि आप सहायता करना चाहो, कुछ दान देने की यदि आपकी इच्छा हो तो थोड़ा बहुत यदि आप दान कर दो तो यह मेरा सपना पूरा हो जाएगा। एक ब्राह्मण का धर्म भी निभ जाएगा। और कन्यादान बड़ा दान है, कन्यादान सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। तो इस महायज्ञ में आप क्या करो कि आप मुझे धन प्रदान करो, दान दे करके कृतार्थ करो, ताकि मैं इन दोनों लड़का लड़की का विवाह करके धन्य हो जाऊं।
राजा हंसने लगे, कहा आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम हरिश्चंद्र है और मैंने राजसूय यज्ञ किया है और राजसूय यज्ञ में मैंने यह शपथ लिया है कि कोई भी याचक ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आ जाएगा तो उसे मैं मनोवांछित दान प्रदान करूंगा। जो भी याचक मेरे दरवाजे पर आ जाएगा, जो भी ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर मांगने आ जाएगा, मैंने यह प्रतिज्ञा किया है और मैं अपने क्षत्रिय धर्म से समन्वित शपथ खाई है कि जो भी मेरे पास आएगा उसे खाली निराश नहीं लौटाऊंगा। हर एक आचार्य, हर एक गुरु का मेरे दरवाजे पर स्वागत है, ऐसा मैंने शपथ किया है। इसलिए महाराज आप चिंता ना करो, आपको जितनी भी धन की आवश्यकता है, आपको जो चाहिए आप मांग लो, आप मुझसे पा जाओगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज यह बड़ा ही सुंदर यहाँ पर एक सरोवर है, इस सरोवर में आप स्नान करो और स्नान करके आप उसके बाद यह दान की प्रक्रिया निभाई जाएगी। और उसके बाद दान की प्रक्रिया निभाई गई और मंत्र का संकल्प हुआ। राजा संकल्प करने लगे, विश्वामित्र संकल्प कराने लगे। कहा, महाराज तैयार हो ना, जितना धन मांगूंगा दोगे ना? हरिश्चंद्र कहते हैं, आप मांग कर देखो, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, जो मांगोगे मिलेगा, ऐसा तो मैं पूर्व में शपथ कर चुका हूं। तो इस प्रकार से पूर्ण बातों में उलझा करके राजा हरिश्चंद्र को, और तब विश्वामित्र ने संकल्प बोला, कहा, महाराज राज्यम देहि राजन, आप अपना संपूर्ण राज्य हमें प्रदान कीजिए और हाथी घोड़ा धन रत्न सहित संपूर्ण आपका जो राज्य है आप मुझे प्रदान करो। राजा ने भी बिना सोचे समझे जो भी उन्होंने संकल्प कराया, संपूर्ण राज्य के दान की संकल्प किया। और जब संकल्प कर लिए उसके बाद उनके सैनिक पीछे पीछे आ गए और सैनिकों के साथ वो जाने लगे। कहा, महाराज कल आकर के अपना दक्षिणा आप ले जाइएगा। और ऐसा करके राजा हरिश्चंद्र लौट आए। और जब रास्ते में राजा हरिश्चंद्र लौटने लगे तब मन में उनको चिंता जागा। तब उनको समझ में आया कि इस आचार्य ने, इस ब्राह्मण ने तो मेरा संपूर्ण राज्य ही दान करा लिया, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया। कहा, फिर भी सोचा कि जब दान कर दिया तो कर दिया, धर्म से तो मैं पीछे हटूंगा नहीं। और ऐसा सोचते हुए राजा अपने घर को लौटे। रात्रि में आकर के राजा विश्राम किए। सुबह उठ करके ध्यान पूजा किया। पूजा पाठ करते करते काफी विलंब हो गया और पूजा करने के बाद सोचा कि अब भोजन ग्रहण करें। उसी समय विश्वामित्र आकर के प्रकट हो गए और कहा, हे राजन तुम कहाँ हो? राजन आए। कहा, महाराज मैं भोजन करने जा रहा था, अभी भोजन करो, अब भोजन करने के बाद आपसे वार्तालाप होगी। कहा, कैसा भोजन? आप मेरे राज्य का भोजन नहीं कर सकते। राजन यह राज्य मेरा है और किसी ब्राह्मण और गुरु के दिए हुए धन का उपभोग किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का, जिस वस्तु का दान कर दिया जाए फिर उस दान में से कोई वस्तु आप नहीं ले सकते। इस राज्य का जो भी धन संपदा ऐश्वर्य जो कुछ भी है वह सब अब मेरा है। आप भोजन नहीं कर सकते राजन, और न आप किसी को दे सकते हो और न आप इसे स्वयं भोग कर सकते हो। इसलिए यह राज्य तो मेरा हो गया, लेकिन एक दक्षिणा मेरा और बाकी है। कहा, कौन सी दक्षिणा? कहा, दक्षिणा का भी उपदक्षिणा होता है। दक्षिणा देने के बाद भी दक्षिणा को सिद्ध करने के लिए दक्षिणा सिद्ध्यर्थम उपदक्षिणा का विधान धर्मशास्त्र में बताया गया है। और बिना उपदक्षिणा दिए दक्षिणा की सिद्धता नहीं प्राप्त होती। इसलिए आप उपदक्षिणा का भी संकल्प करें। कहा, महाराज आप संकल्प ले लो। संकल्प ले लिया कि दक्षिणा के अनुसार उपदक्षिणा मैं दूंगा। और जब यह भी संकल्प हो गया, कहा, महाराज अब आप दक्षिणा दो। कहां से दोगे? तुम्हारा संपूर्ण धन ऐश्वर्य जो भी राज्य में था वह तो मेरा हो गया, अब फिर आप कौन सा धन दोगे मुझे? कहा कि ठीक है, मेरे पास अभी धन नहीं है, मैं चला जाता हूँ, धन कमाऊंगा, मेरी भुजाएं हैं, मेरा शरीर है और धन उपार्जित करके मैं लाऊंगा और आपको दक्षिणा चुका दूंगा। आप मुझे 1 महीने का वक्त दे दीजिए।
उन्होंने कहा ठीक है, 1 महीने का आपको वक्त दिया। जब जाने लगे तो साथ में उनकी पत्नी सेव्या और उनका रोहित पुत्र दोनों साथ में हो गए और राज्य से बाहर जाने लगे। पूरी राज्य की जो प्रजा थी हाहाकार कर उठी, सब प्रजा जो है कोसने लगी। कहा यह कैसा गुरु है, कैसा आचार्य है कि अपने यजमान का सर्वस्व हरण कर लिया। अब उसको न कुछ खाने पीने के लिए रहने दिया, न कुछ रहने दिया, सर्वस्व ले लिया। सारी प्रजा हाय हाय करने लगी और राजा से प्रार्थना करने लगी, हे राजन, आप जैसा धर्मशील राजा, आप जैसा न्याय प्रिय राजा हम लोग को कहाँ मिलेगा, हम लोग को छोड़कर मत जाए। राजा ने कहा मैंने अपने गुरु को संपूर्ण धन, संपूर्ण ऐश्वर्य, सब कुछ दान कर दिया है और दान दिया हुआ वस्तु मैं वापस नहीं ले सकता, इसलिए आप लोग जाइए और मुझे जाने दीजिए, मुझे धर्म निभाने दीजिए। और इस प्रकार से जब गांव से, राज्य से बाहर निकल गए राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सेव्या और रोहित पुत्र के साथ, तो राज्य की सीमा के बाहर फिर विश्वामित्र प्रकट हो गए और कहा कि राजन कहाँ भागे जा रहे हो, मेरी दक्षिणा कहाँ दोगे, कहाँ मुलाकात होगी, स्थान बता दो, क्योंकि तुझे 1 महीने के बाद फिर मैं कहाँ खोजूंगा, इसलिए तुम अपना पता बता दो कि तुम कहाँ फिर दक्षिणा मेरा चुकाओगे। उन्होंने कहा हे गुरुवर आप चिंता नहीं कीजिए, 1 महीने के बाद मैं अभी बनारस नगरी में जाऊंगा, काशी में वास करूंगा। काशी में जाने के बाद बाबा भोले दानी, वो महादानी है, दानियों को भी महादानी है और दानियों का आश्रय देने वाले भोले बाबा हैं। मैं उनके नगरी में जाऊंगा और वही कोई न कोई उपाय निकालेंगे जिससे आपके दक्षिणा का उपदक्षिणा में देने में समर्थ हो सकूं। और इस प्रकार और कहा कि क्या गारंटी है कि तू पैसा दे ही देगा, मेरा धन दे देगा, भाग नहीं जाएगा। कहा महाराज मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि जब तक आपकी दक्षिणा नहीं दूंगा अन्न का 1 कण भी ग्रहण नहीं करूंगा। आपकी मैं आज शपथ करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपकी उपदक्षिणा मैं चुका दूंगा। और उस प्रकार से 1 महीना चलते चलते रास्ता भर तय किया। उस समय गाड़ी घोड़ा का युग नहीं था, पैदल ही जाना था। और वे राजा अयोध्या से पैदल चलते चलते बनारस पहुंचे और बनारस पहुंचने में 1 महीना का समय लग गया। और 1 महीने का समय लगा। जैसे ही बनारस पहुंचे तो बड़ा प्रसन्न हो गए और बाबा भोलेनाथ का स्मरण किया। कहा भोले बाबा की जो नगरी में प्रवेश करते ही मन प्रफुल्लित हो गया, लगता है कि सारा कर्ज मेरा उतर जाएगा, क्योंकि जो भोले बाबा के शरण में चला जाता है, भोले बाबा योगक्षेम सब वहन करते हैं, भोले बाबा सब कृपा करते हैं। ऐसा मन में सोच करके उनको बड़ा आनंद आने लगा और सोचने लगे कि भोले बाबा के नगरी में आकर के आदमी को तपस्या करना चाहिए, योग करना चाहिए, भोले बाबा का जप करना चाहिए, महामृत्युंजय का स्मरण करना चाहिए। ओम हौम ओम ज्योतिषः भूर्भुवस्सुः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् भूर्भुवः स्वरों ज्यूं सः हौम ओम। इस प्रकार भोले बाबा का महामृत्युंजय के रूप में भोले बाबा का स्मरण करने लगे, उनको बड़ा आनंद आने लगा। उसी समय विश्वामित्र फिर प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं राजन 1 महीना पूरा हो गया और मेरी जो दक्षिणा है वह वापस लौटा दो, तुम्हारा समय जो है वह समाप्त हो चुका है। हरिश्चंद्र कहते हैं हे गुरुवर अभी अभी मैं काशी में पहुंचा हूँ, आप अभी पूरा दिन बाकी है और अभी आप थोड़ा सब्र करें। कहा पूरा दिन बाकी है तो सुन लो, आज संध्या होते होते सूर्यास्त हो गया और यदि मेरी दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुझे भयंकर श्राप दे दूंगा, तेरा वंशज और तू सभी जो है नरक को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि ब्राह्मण को, आचार्य को जो वचन दे करके अपने वचन से मुड़ जाता है, वचन दे करके वचन को नहीं निभाता, तो उसे मैं श्राप दे देता हूं और वह पूरी अपनी वंश परंपरा के साथ, अपने पूर्वजों के साथ नरक में चला जाता है। राजा रोने लगे। कहा हे राजा, हे गुरुवर आप कुछ कृपा करो, कुछ मोहल्लत दो, कुछ समय दो। कहा कोई मोहल्लत नहीं, 1 महीने का बस समय था, पूरा हो गया, आज का दिन है, आप जो भी कर सकते हो करो।
ऐसा कह करके विश्वामित्र वहां से फिर अंतर ध्यान हो गए। राजा सोचने लगे मैं क्या करूं, धन कहां से लाऊं ताकि आज जो मेरी जो परीक्षा है वह पूरी हो जाए। मन में बहुत विचार करने लगे। धर्मपत्नी से पूछा तुमको कोई उपाय सूझता है क्या? कहा कि देखिए सामने से एक बड़ा विद्वान आचार्य, काशी का लगता है कोई विद्वान आचार्य हैं, शिष्य मंडलियों के साथ चले आ रहे हैं और ललाट से ही दिखता है कि बड़ा धन वाले हैं, इनसे धन की आप याचना कीजिए। और क्योंकि ब्राह्मण जो है वह तीनों वर्णों का पिता कहा गया है और पिता से धन लेने में कोई दोष नहीं है, और आप इन ब्राह्मण महाराज से आप धन कर्ज के रूप में भी ले लीजिए और लेकर के गुरु को उपदक्षिणा चुका दीजिए और बाद में फिर आचार्य को लौटा दीजिए। उस बात को सुन करके राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि ब्राह्मण से धन नहीं ले सकता, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय कभी दान नहीं लेता, क्षत्रिय दान दे सकता है, दान कभी ले नहीं सकता। और उस स्थिति में मैं आचार्य से, ब्राह्मण से तो किसी भी प्रकार से दक्षिणा या दान नहीं ले सकता और उनका धन का उपभोग मैं कभी नहीं कर सकता, इसलिए इनसे तो मैं मांग ही नहीं सकता, यह मेरा मार्ग नहीं है। क्षत्रिय प्राण दे सकता है, क्षत्रिय कर्म कर सकता है, क्षत्रिय युद्ध कर सकता है, लेकिन वह आचार्य से धन नहीं ले सकता, इसलिए आप यह उपाय नहीं है, कोई और उपाय सोचो। सेव्या कहती है पतिदेव आप अब क्या करोगे? फिर इस समय आपके पास कौन सा मार्ग है? अभी आपके पास समय भी नहीं है, सूर्यास्त होके पहले धन का व्यवस्था करना है, तो आप एक काम करो, एक और उपाय है। धर्मशास्त्र में पत्नी को भी धन ही बताया गया है, तो आप ऐसा करो अभी मुझे आप बेच दो और बेच करके जो आपको धन प्राप्त होता है उसी से आप अपने गुरु की दक्षिणा प्रदान करो। राजा रोने लगते हैं, कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी आज बिकने की बात कह रही है, यह तुम कौन सा धर्म की बात कर रही हो? यह तो बड़ा अधर्म है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को बेच दे, इससे बड़ा कोई अधर्म, ऐसा कोई पाप हो ही नहीं सकता, यह तुम कैसे सीख दे रही है? सेव्या कहती है हे नाथ आप इस पर विचार कीजिए, क्योंकि पत्नी जो होती है वह आपदा काल में, आपद काल में वह रक्षा करती है, और आप कोई भोग भोगने के लिए, कोई सुख प्राप्त करने के लिए पत्नी का विक्रय नहीं कर रहे हैं, आप किसी मदिरा पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए या किसी खराब काम के लिए पत्नी का विक्रय नहीं कर रहे, आप धर्म का पालन करने के लिए पत्नी का विक्रय कर रहे हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। और आप इस उच्च अच्छे काम के लिए आप मेरा विक्रय भी कर देंगे तो मुझे कोई गलानी नहीं होगी, इसलिए आप धर्म को निभाइए, धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सुना है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, इसलिए मेरी भी रक्षा हो जाएगी, इसलिए स्वामी आप मुझे बेच दीजिए। बहुत तरह के प्रमाण दे करके सेव्या उनको समझाती है। अंत में राजा बार बार मूर्छित हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब मूर्छित हो गए तो उसी समय पुनः विश्वामित्र आए और कमंडल से जल निकाल करके जल छीटा, कहा राजन मूर्छित होने का समय नहीं है, मैं तुझे बेहोश भी नहीं होने दूंगा, मूर्छित भी नहीं होने दूंगा, आज तो तुझे दक्षिणा देनी ही होगी, क्योंकि आज यदि तुझे दक्षिणा देने में डर लग रहा है तो तू अभी कह दो कि मैं दक्षिणा नहीं दे सकता, आप जाओ, आपका काम हो जाएगा, मैं आपसे दक्षिणा नहीं मांगूंगा। इस प्रकार की बात कहने लगे। उन्होंने कहा महाराज दक्षिणा अवश्य दूंगा, क्योंकि क्षत्रिय अपने वचन से कभी विचलित नहीं होते। इस प्रकार से जो अपने शपथ से विचलित हो जाता है वह धर्म से गिर जाता है। महाराज कुछ और समय प्रतीक्षा करो। फिर विश्वामित्र वहां से चले गए। अब लाचार होकर के अपनी पत्नी को गांव के एक ऊंचे स्थान पर गए, जहां रामलीला या नाटक वगैरह होता था, वहां का मंच था गांव का, वह चौराहा बीच पर, गांव के उस चौराहे के बीच में बना हुआ था। उस मंच पर अपनी पत्नी को लेकर चढ़ गए और रो करके कहा कि किसी व्यक्ति को सेवा कार्य के लिए किसी दासी की जरूरत हो तो वह मेरी पत्नी को खरीद ले, क्योंकि मेरी पत्नी आज बिकने के लिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। वैसा कहने के बाद लोगों ने पूछा अपनी पत्नी को बेचने वाले तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम
है, तुम्हारा क्या परिचय है? राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि जो अपनी पत्नी को बेचने की बात करता हो वह महादुष्ट ही होगा। मैं एक बहुत बड़ा दुष्ट व्यक्ति हूँ, मेरा यही परिचय है। क्योंकि व्यक्ति का परिचय उसका कर्म से होता है, जो जैसा कर्म करता है वही उसका परिचय होता है। आज के समय में मेरा यही परिचय है कि मैं अपनी पत्नी को बेचने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, इसलिए मैं महादुष्ट हूँ, महापापी हूँ, यही मेरा परिचय है। और इसी परिचय को जान करके आप मेरी पत्नी को जो खरीदना चाहते हैं सेवा कार्य के लिए, दासी के कार्य के लिए, तो आप मेरी पत्नी को खरीद सकती हैं। उसी समय एक ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी बड़ी सुकुमार है, घर का कार्य उससे नहीं हो पाता, इसलिए दासी के रूप में मैं तुम्हारी पत्नी को खरीदना चाहता हूँ। बोलो अपनी पत्नी का क्या कीमत लगाते हो, क्या मूल्य लगाते हो? जैसे ही मूल्य की बात की राजा बहुत घबरा गए और सोचने लगे, हाँ हरिश्चंद्र, तू कैसा अभागा है कि आज तुझे अपनी पत्नी का मूल्य बताना पड़ेगा। और आंखों से आंसू गिरने लगे, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, मुख बंद हो गया, कुछ बोला नहीं जा रहा। तब वह ब्राह्मण कहता है, लगता है तू पक्का व्यापारी नहीं है, तुझे अपने ही सामान का मूल्य नहीं पता, तू लगता है अच्छा व्यापारी नहीं है, तुम्हारे सामान का मुझे ही मूल्य बताना पड़ेगा। कहा सुनो, यह जो तुम्हारी पत्नी है 32 लक्षणों से संपन्न है और सुशील है और धर्मशील दिखाई पड़ती है, सब गुणों से यह संपन्न दिखाई पड़ती है। इसलिए धर्मशास्त्र में बताया गया है कि सर्वगुण संपन्न 32 लक्षणों से जो संपन्न स्त्री होती है उसका मूल्य, जो धर्मशास्त्र में बताया गया है, उसका मूल्य 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा बताया गया है कि तो तुम्हारी पत्नी का मूल्य हुआ 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। इस धन को तुम ले लो और अपनी पत्नी मुझे दे दो। राजा कुछ नहीं बोल पाए, टकटकी लगा के देखते रहे। कहा कि लगता है मौनम स्वीकार लक्षणम, तुमने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब सौदा तुझे मंजूर है। और उन्होंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेकर के राजा के झोली में डाल दी और उनकी पत्नी को रस्सियों में बांध लिया। उस समय दासी बनाने का एक प्रथा था कि जिस दास या दासी को खरीदा जाता था उसे रस्सियों से बांध दिया जाता था और बांध करके पूरे बाजार में दिखाया जाता था कि मैंने दास के रूप में इसका क्रय किया है और डुगडुगी बजा करके ऐलान किया जाता था। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सेव्या बांध दी गई और बांध करके उसके बाद ब्राह्मण खींचते हुए ले जाने लगे। राजा के हृदय में हाहाकार होने लगा, राजा रोने लगे और उनका जो पुत्र था वह भी कारुणिक पुकार में रोने लगा और रोते हुए जाकर अपनी माँ को पकड़ लिया। माँ मैं तुझे तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता, माँ तू मुझे छोड़कर नहीं जा। माता कहती है, बेटा अब तू मेरा स्पर्श मत कर, मैं दासी हो गई और दासी जो है, आप तुम राजकुमार हो और राजकुमार किसी दासी का स्पर्श नहीं करते, इसलिए तुम मेरा स्पर्श मत करो, तुम दूर ही रहो, तुम राजकुमार हो और वह मैं दासी हो गई। तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत बड़ा अंतर हो गया। बालक रोहित विह्वल हो गया और रोते हुए माँ से लिपट गया। कहा, माँ मैं तेरा त्याग नहीं कर सकता, और बहुत रोने लगा। सेव्या भी रोने लगी, दोनों आपस में बिलख बिलख करके रोने लगे। राजा हरिश्चंद्र भी रोने लगे। ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया कारुणिक। ब्राह्मण बोला, ये रोने धोने से काम नहीं होगा, तुझे चलना होगा, मैंने तेरा क्रय कर लिया है। सेव्या कहती है, आप मेरे मालिक हो, आपने मैं खरीद लिया है, एक काम और करो, देखो मैं जहाँ कहीं भी रहूंगी मैं अपने बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरा बच्चा मेरे आंखों के ओझल हो जाएगा तो मेरा जीवन धारण करना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा करिए, मेरे बालक को भी खरीद लीजिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ मेरा बालक रहेगा तो मैं तेरे सारा कार्य प्रसन्नता पूर्वक करूंगा और इस प्रकार तेरा काम भी हो जाएगा, मेरा काम भी बन जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा चलो इसको भी खरीदते हैं। कहा, राजन बताओ तेरा जो यह बच्चा है इसका क्या कीमत है? कहा, कुछ नहीं बोले और राजा टकटकी लगाकर देखते रहे। कहा कि ठीक है, तुमको तो सौदा करना आता नहीं, तुझे तो मूल्य किसी का बताना भी नहीं आता, चलो मैं बताता हूँ तुम्हारे पुत्र का क्या कीमत है। कहा, धर्मशास्त्र में पुरुष का जो कीमत बताया गया है कि सभी गुणों से संपन्न तुम्हारा जो यह बालक दिखाई पड़ता है, ललाट से ही बड़ा तेजस्वी छत्र दिखाई पड़ता है और सर्वगुण संपन्न दिखाई पड़ता है, इसमें सब गुण समाहित है, इसलिए सभी गुणों से युक्त
कोई जो व्यक्ति है उसका 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा बताया गया है। तो इस तुम्हारे बच्चे का जो मूल्य है 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है। तो 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और दिया और बच्चे को भी बांध करके पत्नी के साथ लेते चले गए। और राजा सामने देख रहे हैं, मेरे बच्चे और पत्नी दोनों बांध कर जा रहे हैं और राजा की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। राजा का कलेजा फटने लगा, वो बेहोश होकर के मूर्छित होकर के गिर गए और रानी जो है वह चली गई और धर्म को धारण करते हुए, धर्म के विषय में सोचते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। तो राजा हरिश्चंद्र की जो स्थिति है, अब मूर्छित होकर के पड़े हैं और उसी समय विश्वामित्र वहां आकर के खड़े हो जाते हैं और पुनः जल डाल करके मूर्छा से वापस करते हैं। कहते हैं कि देखो अब 2 घड़ी, अब 1 घड़ी, 1 मुहूर्त बचा है, 1 मुहूर्त में सूर्यास्त हो जाएगा और इस मुहूर्त में तूने मेरी दक्षिणा नहीं दी तो तुझे श्राप दे दूंगा। कहा महाराज आपकी दक्षिणा की व्यवस्था हो गई है। और उन्होंने अपनी झोली में पड़े हुए पैसे को दिया। कहा कि यह 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा आप लीजिए, आप अपने उपदक्षिणा के रूप में। विश्वामित्र कहते हैं राजन संपूर्ण राज्य आपने दान किया है, थोड़ा बहुत नहीं दान किया है। और राजा हरिश्चंद्र का जो राज्य इतना छोटा नहीं है, संपूर्ण भूमंडल का राजा और की दक्षिणा, उपदक्षिणा मात्र 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा नहीं हो सकती। इसलिए कृपा करके आपको और देना पड़ेगा, ये दक्षिणा कम पड़ रही है। कहा महाराज कुछ धैर्य करो, अभी तो इतना ही है। कहा 1 मुहूर्त बचा है, इसमें अपना जो है व्यवस्था कर लो, नहीं तो फिर तो श्राप के लिए तैयार हो जाओ। राजा ने कहा मैं खुद बिकना चाहता हूँ, कोई मुझे खरीदने वाला मिल जाए तो मुझे भी आप बेच दीजिए और बेच करके आप अपनी दक्षिणा प्राप्त कर लीजिए। उसी समय एक चंडाल वहां आता है, भयंकर काला कलूटा वह चंडाल है और आकर के कहता है मुझे दास की जरूरत है, मैं तुझे खरीदना चाहता हूँ। राजा पूछते हैं तू कौन है? कहा मैं चंडाल हूँ और चंडाल में स्मशान भूमि में मेरा एक आदमी चला गया है, आप अभी एक आदमी की मुझे बहुत जरूरत है, इसलिए मैं तुझे खरीदना चाहता हूँ, बोलो अपना क्या मूल्य लोगे? उन्होंने कहा कि मैं चंडाल के हाथों नहीं बिक सकता, क्योंकि चंडाल के हाथों से बिकने से लोक और परलोक मेरा दोनों नसा जाएगा, इसलिए मैं चंडाल के हाथों नहीं बिकूंगा। और अपने गुरु से कहते हैं गुरुवर आप ही मुझे खरीद लो, और आप मुझे खरीद लोगे तो कोई चिंता नहीं, गुरु की सेवा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए आप मुझे खरीद लो। विश्वामित्र ने कहा ठीक है मैं तुझे खरीदता हूँ। और उसके बाद विश्वामित्र ने कहा चंडाल से कि तुम इसको कितना में खरीदोगे? कहा कि मैं आप जितना धन मांगोगे उतना धन दे करके इसे खरीद। और इस प्रकार चंडाल से सौदा करके और उसे बेच दिया और कहा कि तुम्हें मैं खरीद लिया और पुनः इस चंडाल को आपको बेच देता हूं। और ऐसा कह करके विश्वामित्र दक्षिणा लेकर के वहां से जाने लगे तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। आकाशवाणी हुई कि हे राजन तेरी दक्षिणा पूर्ण हुई। अब जो राजा हरिश्चंद्र है ये चंडाल का सेवक बन करके श्मशान भूमि में बिहारने लगे और वहां 1-2 दिन नहीं 12 महीने बीत गए। और इन 12 महीने में राजा का जो हृदय है हर पल हाहाकार करता रहा। वे श्मशान भूमि में मुर्दों पर जो माला चढ़ाया जाता वही माला अपने गर्दन मूड़ी में डाल लिया करते थे, और मुर्दों के देने के लिए जो पिंडदान के लिए भात पकाया जाता वही राजा हरिश्चंद्र खाते और श्मशान भूमि में चारों तरफ घूमते रहते। चिताओं की धुआं से इनका शरीर काला पड़ गया और भयंकर दुख को प्राप्त करते हुए, पल पल दुख को प्राप्त करते हुए राजा हरिश्चंद्र वह विचरण करते श्मशान भूमि में और यही देखते रहते कौन सा मुर्दा आया है, कब मुझे कफन मिलेगा जो जिसे मैं कर के रूप में प्राप्त करूंगा। जो कोई भी श्मशान भूमि में आता कर के रूप में वे उससे कफन प्राप्त करते थे।
और इस प्रकार से श्मशान भूमि में दौड़ते हुए राजा काला कलूटा वे भी एक चंडाल का रूप को प्राप्त हो गए। और इधर जो सेव्या थी उस ब्राह्मण के घर में गई, सेवा का कार्य करने लगी। वह दिन भर घर का काम करती और रात्रि में पैर दबाती ब्राह्मण का, और जब तक वह ब्राह्मण सो नहीं जाता तब तक पैर दबाना था, यही उनका काम था। एक दिन रात्रि में जब वह पैर दबा रही थी, उसी समय कुछ बच्चों ने आकर के कहा कि हे दासी, तेरा जो बेटा था रोहित जंगल में जो गुरु के लिए वह समिधा के लिए लकड़ी लाने गया था, वहां पर उसे सर्प ने काट दिया है और वहीं पर वह मरा पड़ा है, उसे जा करके तुम ले आओ। उसे सुन करके रानी का हृदय विदीर्ण हो गया और बहुत रोने लगी और उस ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे जाने दीजिए, मैं अपने मरे हुए पुत्र का मुख देखना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने कहा, जब तक तेरा काम खत्म नहीं हो जाता तू कहीं नहीं जाती, ये संध्या बेला है, अभी तू रो भी नहीं सकती, और तुम काम पूरा करके जब सब काम समाप्त हो जाए तब जाना। रानी अंदर अंदर रोती रही, पैर दबाती रही, और रात्रि के जब 12 बजे तब उस आचार्य ने कहा, अब तुम जा, लेकिन 4 बजे भोर के पहले ही अपने बच्चे को दाह संस्कार करके और पुनः सवेरे 4 बजे सुबह से काम में लग जाना। और ऐसा करके वह किया। वहां से जाकर के सेव्या जो है रोती हुई हाहाकार करती हुई जंगल में गई और जाकर के अपने बच्चे, मरे हुए बच्चे रोहित को देखा और उठा करके अपने गोद में लिया और बहुत रोने लगी और रोते रोते चित्कार करने लगी, हाँ बच्चे, तुझे देख करके सारे ज्योतिषी बताते थे कि यह तू बड़ा प्रतापी राजा होगा, तेरे चरणों में सब ज्योतिष के राजा होने, चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण थे, फिर तू कैसे आज कारण तू मृत्यु को प्राप्त हो गया। और बहुत रोने लगी, रोते रोते आंख के आंसू सूख गए, बालों को बिखेर लिया, रूप बड़ा भयंकर हो गया शोकाग्नि के कारण। और उसी समय कुछ लोग उसका रोते हुए आवाज सुन करके आए और उससे पूछने लगे, तू कौन है, क्यों रो रही हो। बालक ने बच्चे को गोद में लिए हुए वह आंखों से टकटकी लगाए वह देख रही थी, आंखों का पानी सूख गया था, वाणी अवरुद्ध हो गई थी, दुख के मारे वह पुतला बनी हुई खड़ी थी और बड़ी व्याकुल हो गई। और तब लोगों ने कहा, यह तो बच्चों को मारने वाली बाल घातनी है, और पकड़ करके ले जाके चंडाल राज के पास ले गए। और चंडाल राज के पास ले जाकर कहा कि हे चंडाल, देखो यही बच्चों को खाने वाली पुत घातनी है, बच्चों को ले जाती है और श्मशान भूमि में खा जाती है। यह किसी के बच्चे को मार करके खाने ही वाली थी कि हम लोग आ गए और इसको पकड़ करके ले आए, इसको मार दो। चंडाल राज ने कहा कि हे सेवक, राजा हरिश्चंद्र को कहा कि तू इसे ले जा और ले जा करके इसका वध कर दो। हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैंने जीवन में प्रतिज्ञा किया है कि किसी भी स्त्री पर अपना शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उस चंडाल ने कहा, तेरा कोई प्रतिज्ञा नहीं है, तेरा कोई धर्म नहीं है, तेरा एक ही धर्म है कि जो तेरा मालिक कहे उसे करना है। दास का कोई धर्म नहीं होता, दास का एक ही धर्म होता है, मालिक जो आदेश करे उसे पूरा करना दास का केवल कर्तव्य है। तेरा कोई संकल्प नहीं, तेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं, तुझे इसी वक्त मारना होगा। तब लाचार होकर के राजा हरिश्चंद्र कहते, हे देवी, आप अपना सिर नीचे झुका करके बैठ जाओ, मेरे हाथों ने जवाब नहीं दिया तो यह हाथ अब मेरा तलवार आपके गर्दन को काटेगा, क्योंकि मेरे मालिक की यही आज्ञा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, विवश हूं। तो सेव्या ने कहा, सेव्या भी पहचान नहीं पाई अपने पति को, क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका था। राजा भी अपने पत्नी को नहीं पहचान पाए, क्योंकि वह भी अब दासियों के साथ रहते रहते दासी जैसी दिखने लगी, तो कोई पहचान नहीं पा रहा था दूसरे को। दासी कहती है, हे चंडाल, थोड़ा सा हमको मौका दे दो, मेरा पुत्र मर गया है, इसका दाह संस्कार कर लेने दो। जब इसका दाह संस्कार कर देंगे उसके बाद तुझे मार देना। उसके बाद दाह संस्कार कराने के लिए हरिश्चंद्र घाट पर चले गए और कहा कि अब आप दाह संस्कार कर लो। वहां जाकर के रानी जो है चित्कार भर करके रोने लगती है और अपने बच्चे को देखकर कहती है, हाँ मेरे चक्रवर्ती सम्राट पतिदेव, तुम कहां चले गए? आपका यह
जो राजकुमार आपका दुलारा बेटा आज श्मशान भूमि में किसी बिना आश्रय के आज यह श्मशान भूमि में चिता के हवाले होने जा रहा है, जहाँ कोई व्यक्ति इसका नहीं है। आप चक्रवर्ती सम्राट थे, सभी सुखों को देने वाले थे, यह पलना से कभी नीचे नहीं उतरा और आज सभी सुखों को प्राप्त करने वाला आपका जो पुत्र है आज किस दशा को प्राप्त हुआ। हा हरिश्चंद्र कहाँ चले गए, ऐसा नाम रख रख करके वह पुकारने लगी, रोने लगी। अपना नाम सुन करके राजा हरिश्चंद्र को होश हुआ, कहते हैं अरे यह तो मेरा ही नाम ले रही है। और जब जाकर के देखती है तो यह तो देखा यह तो मेरा ही बालक है। और तब दोनों आपस में बड़े रोने लगे। दोनों ने एक दूसरे को कहानी बताया कि किस प्रकार से एक दूसरे का दुख बताया। उसके बाद रानी कहती है आप कर ग्रहण करो, आपका कर लेना काम है। अपनी साड़ी का आंचल फाड़ करके कर के रूप में उनको देती है और उसी साड़ी के आंचल से कफन बनाती है। और जैसे ही वह दाह संस्कार करने के लिए वहां पर अग्नि प्रकट करती है और अग्नि प्रकट करके जैसे ही उसे चिता के ऊपर रखती हैं, उसी समय सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा धन्य है राजन, धन्य है, तेरी जो परीक्षा है अद्भुत है, भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र समो राजा, तेरे धैर्य की महिमा है, तेरी परीक्षा की महिमा है। तेरा राज्य चला गया, तेरी पत्नी बिक गई, तू बिक गया, तू चंडाल हो गया, तेरे बच्चे, तेरा बच्चा मर गया, तेरा संसार का सब सुख चला गया। कहा गया धर्मशास्त्र में बताया गया वंश चला जाना, पत्नी चला जाना, धन चला जाना। जब सब कुछ चला गया तो तेरा बचा क्या? सब कुछ जाने के बाद भी तूने धर्म को नहीं छोड़ा और धर्म को नहीं छोड़ने के कारण अब हम तुझे आए हैं तेरे स्वागत में। अब तू स्वर्ग को प्रस्थान करो, इंद्र स्वयं तुझे लेने आए हैं। ब्रह्मा, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं और ये स्वयं राजा, ये तेरे सामने विश्वामित्र भी खड़े हैं, स्वयं धर्मराज आए हैं आपको लेने, इंद्र आए हैं, वरुण आए हैं, कुबेर आए हैं, सारे स्वर्ग के देवता तेरे स्वागत में आए हैं। क्योंकि जो परीक्षा तूने धर्म की दी है वह बड़ी कठिन है, उसे कोई भी ऐसी परीक्षा देने में समर्थ नहीं हो सकता। हे राजन, तू धन्य है, धन्य है। तब राजा कहते हैं मैं चंडाल से बिका हुआ हूँ, बिना चंडाल के पूछे मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। तब वह स्वयं धर्मराज कहते हैं हे राजन, वह जो चंडाल था मैं स्वयं धर्मराज ही बना था, वह चंडाल कोई दूसरा नहीं था। मैं धर्मराज स्वयं चंडाल बना हुआ आपकी परीक्षा ले रहा था, वह दूसरा कोई चंडाल नहीं था। और जो ब्राह्मण जिसके यहाँ यह आपकी पत्नी काम कर रही थी यह स्वयं विश्वामित्र थे, इन्हीं के यहाँ आपकी धर्म की परीक्षा हो रही थी। और धर्म की परीक्षा के कारण आपकी पत्नी के भी धैर्य की परीक्षा हो गई और आपके बच्चे सब कुछ, सबका धैर्य की परीक्षा हो गई। और इस प्रकार आपने जो चिता की अग्नि जो प्रकट की है यह बड़ी पवित्र चिता की अग्नि है। और इस अग्नि को जो अंतिम समय में जो प्राप्त करेगा उसे सद्गति प्राप्त होगी, स्वर्ग प्राप्त होगी। इसलिए आज भी जो हरिश्चंद्र घाट पर बनारस में जो हरिश्चंद्र घाट है वहां पर आज भी हरिश्चंद्र द्वारा प्रज्वलित अग्नि को आज भी वहां प्रज्वलित रखा गया है। और वहां पर जो आज भी चिता जलाई जाती है उसी अग्नि से अग्नि प्रकट करके तब जाकर के वह चिता को मुखाग्नि दी जाती है। तो यह हरिश्चंद्र की जो तपस्या की अद्भुत है। और उन्होंने कहा कि मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा, स्वर्ग जाऊं जब मैं वन को जा रहा था, जब मैं दुख में प्राप्त हुआ तो मेरी सारी प्रजा रो रही थी और मैं बिना प्रजा के नहीं जा सकता, क्योंकि जब मेरे दुख में प्रजा रो रही थी आज सुख हुआ है तो मैं अपने प्रजा के साथ ही स्वर्ग लोक में जाऊंगा। कहा तेरा पुण्य बट जाएगा, क्योंकि तेरे राज्य में बहुत सारे पापी भी हैं, कुछ पुण्यात्मा है, कुछ धर्मात्मा है, तो कुछ पापी भी हैं। और सभी लोग कैसे जा सकते हैं? तेरा सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। कहा मेरा सारा पुण्य खत्म हो जाए, भले एक दिन का स्वर्ग मिले, लेकिन जाऊंगा तो अपने सभी सुहृदों के साथ, अपने सभी प्रजा के साथ जाऊंगा। और तब इंद्र ने कहा तथास्तु, वह भी पूरा होगा। और तब राजा रोहित को अयोध्या में राजा बनाया और राजा बना करके, क्योंकि देवताओं की कृपा से अमृत
गिराने के कारण रोहित पुनः जीवित हो गए और उनको राज्य प्राप्त हुआ। और राज्य के जितने लोग भी जाना चाहे विमान में बैठ गए, अपने पुत्रों को राज्य दे करके, घर दे करके, परिवार दे करके, और सब लोग जो है स्वर्ग को प्रस्थान किए। तो यह हरिश्चंद्र समूह राजा दान की परंपरा है, धर्म की परंपरा है। थोड़े थोड़े दुख में लोग दुखित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, लेकिन यह जो राजा हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र के समान राजा न दानी कोई हुआ है न होगा। हरिश्चंद्र के सत्य से यह पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य के धर्म से ही पृथ्वी अवलंबित है, धर्म के ही बल से पृथ्वी का यह ठहराव है, और धर्म से ही राजा सशरीर स्वर्ग को अपने प्रजा के साथ प्रस्थान किए। ऐसे कीर्तिमान राजा हरिश्चंद्र की जय हो, जय हो, राजा हरिश्चंद्र की जय हो, धर्म की जय हो, आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा परा अम्बा माता की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।